नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी, जो शादीशुदा है उनके लिए भी ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 2 मार्च तक की। ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे क्या आता है। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये शांति चाहते हैं, ये अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं। रिश्ते के लिए भी मेहनत अभी करना ये सही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये मेहनत करना चाहते हैं। ये अभी के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी इस रिश्ते में कुछ सही नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशन नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिश्ते में बहुत सारा परेशानी है। इसीलिए फिलहाल के लिए ये पर्सन रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। जब भी लौटेंगे विथ स्टेबिलिटी, स्लोली बट श्योरली ये एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिश्ते से अभी ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये लड़ाई झगड़ा परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो, परेशानी हो, इमोशनल हैरेसमेंट हो। ये इसलिए इस रिश्ते से मूव ऑन करके अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। जब उनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है तब ये सोचेंगे रिश्ते के बारे में। और अपनी फिनेंस को लेके ये बहुत ज़्यादा चिंतित है, ये नया कुछ करना चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स तो 10 ऑफ कप्स की है। आप अपने घर परिवार रिश्ते बच्चे ये सब कुछ पाना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, टावर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर तरीके से आप स्टेबिलिटी चाहते हो और हर तरीके से ये बंदा, इनको पता है कि रिश्ता चलाने के लिए लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो रिश्ते को पाने के लिए लड़ाई झगड़े को छोड़ के एक तो रिश्ते के लिए भी काम करना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इधर आप हो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। आपको घर परिवार रिश्ते बच्चे 10 कंप्लीशन पूरी कंप्लीट चाहिए। पैसा चाहिए, घर चाहिए, रिश्ता चाहिए, बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, माता पिता पेट्स, हर कुछ चाहिए आपको। और वो आप मेहनत से पाना चाहते हो, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कुछ कर रहे हो। आप चाहते हो, आप में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, आप शांत नहीं हो। हमें फिलहाल मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चंचल हो, उतावले हो, रेस्टलेस हो। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे ये जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिल जाए। आप इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो कि आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आपको ये सब कुछ चाहिए। आप कब क्या सोच रहे हो, कब क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये आपको खुद को भी पता नहीं, लेकिन आपको ये सब कुछ चाहिए भाई। ये चाहिए, वो चाहिए, रिश्ता चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ। लेकिन कैसे होगा इसका आपको पता नहीं है। ये आपकी एनर्जी या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन आपको सब कुछ चाहिए जो एक इंसान की उम्मीद होते हैं, आशाएं होते हैं, वो सारा चीज आपको चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे, ये आपको पता नहीं। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो इन दिनों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और आप परेशानी में ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ये सब कुछ मिल जाए। जेमिनाई, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ हो सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जेमिनाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही इनका मूल मंत्र है अभी के लिए। ये रिश्ते से मूव ऑन इसीलिए करना चाहते हैं भाई, जब कमा लूंगा या कमा लूंगी तभी मैं रिश्ते में आऊंगी, वरना रोज रोज की लड़ाई झगड़े किटकिट पिट से मैं परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मुझे भाई रिश्ता प्यार तभी मिलेगा जब मुझे मेरे पास पैसा रहेगा। और देख, कहीं ना कहीं कलयुग का यही महामंत्र है कि पैसा होना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, देखो क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टेबिलिटी इनको चाहिए, ये उसमें ध्यान दे रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसा जमाना, सेविंग्स करना, पैसे बचाना, पैसा पैसा पैसा, हर तरफ पैसा, ये पैसे के लिए दौड़ रहा है बंदा या बंदी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये मेहनत करना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर ये पहले अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, मेहनत नहीं किया था, तो अभी ये बंदा मेहनत करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हैं। अपनी स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी, एक खुद का भी सम्मान होता है। अगर आपके पास पैसा ना हो, बार बार आपको कोई अपमानित करे, ये भी बुरी बात है, तो वो अपना जो सम्मान है उसे भी पाना चाहते हैं। साथ ही साथ पैसों को भी बचाना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं, पैसे जमाना चाहते हैं। और लड़ाई झगड़े के बाद वक्त में आपने उनको जो भी कहा होगा पुरानी बातें, वो अभी उसको दिल में लगा के बैठा हुआ है कि आपने उनको ये कहा, आपने उनको वो कहा। उस बात को याद करके बंदा खुद को मेहनती बनाने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि उनके पास पैसे आ जाए, वो चीज़ों को अपनी तरीके से चला पाए, बार बार किसी से अपमानित ना होना पड़े, क्योंकि बुरी बातों को, अपमान को ये भुला नहीं है। और इसकी वजह से ही ये अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कुछ जब तक पैसे से रिलेटेड कुछ नया नहीं कर लेगा बंदा या बंदी, तब तक लौटेगा नहीं। ये वही चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने परेशानी को ढोए जा रहे हो, आपको ये रिश्ता बोझ से लगने लगा है और आप इस बोझ को कम करना चाहते हो। देख लेते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स,
द फूल के कार्ड। आप जैसे कि मैंने पहले ही देखा, आप आज़ादी चाहते हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, आपके पास सब कुछ होनी चाहिए, घर, पैसे, बंगले, रिश्ते, बच्चे, माता पिता, ऐसे मतलब रिश्ता हो जिसमें सब कुछ हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। और आप चाहते हो कि जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए, आप खुश रहना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप खुद को खुश रखना चाहते हो। द फूल के कार्ड, आप बिना रोक टोक के जीना चाहते हो, आजादी के साथ। अपने आजादी आपको बहुत प्यारे हैं, इसीलिए जितना है जो है आपके पास है, आप उसको नहीं देख रहे हो। जो नहीं है उसके उम्मीद से आप दुखी हो, पागल हुए जा रहे हो कि मेरे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए, मेरे पास भी वो होना चाहिए, दूसरे लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, देखो ये कैसे पार्टी शार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, घर है, बंगले हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। आपको ये सब कुछ चाहिए, आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगे हैं या लगेंगे इन दिनों। खुद को बहुत ज्यादा परेशान आप कर लोगे, क्योंकि आप दूसरों की खुशी देख के अपने घर जला लोगे। आपको आज़ादी चाहिए, आपको बिना रोक टोक के रिश्ता चाहिए, बिना कंप्रोमाइज के रिश्ता चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाए, ऐसा आपकी सोच रहेगी। आप आज़ादी के साथ रिश्ते को ले जाना चाहोगे आगे। आप पार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना जुलना, ये सब करोगे, क्योंकि ये इस रिश्ते में रह के आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, ऐसा आपको लगेगा। इसके लिए आप आज़ादी की उम्मीद करोगे। सोच समझ के आगे बढ़िएगा, जो भी करिएगा इसका परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। हर रिश्ते में थोड़ी अनुशासन होना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, स्टार के कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कोई नया बंदा या बंदी एंट्री करेंगी इस रिश्ते में। अगर पहले से ही था तो वही वापस आ रहा है, अगर नहीं था तो कोई नए लोग इसमें आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अभी खुशी मिलेगी, बाद में आपको पछतावा हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ये नहीं करना था। किसी एक को बहुत ज्यादा पछतावा होगा। कोई एक है जो अपनी आजादी को एंजॉय करेंगे, जिनको पछतावा होगा वो खुद को हील भी करेंगे इन दिनों, और जो आजादी को एंजॉय करेंगे वो उसका परिणाम वो बाद में देखेंगे, क्योंकि
हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपके लिए सही क्या है। अगर आप इनडिसाइसिव हो, अगर आप जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ों को चूज कर लेते हो जो कि बाद में आपको दुख देता है, तो उसका जो अंजाम होगा उसको आप ही को भोगना पड़ेगा। तो कोई एक है जो इस रिश्ते में किसी नए बंदे को अपनी लाइफ में एंट्री देगा। अगर वो पहले से ही पहचान का था तो वही आ रहा है, अगर नहीं था तो किसी नए के एंट्री होने की चांसेस तो मुझे दिखाई दे रहा है। और एक है जो पहले सब कुछ देख लिया था, वो खुद को हील करेंगे, वो अपने आप को सही करने की कोशिश में लगे रहेंगे, वो डिसीजन लेने का इंतज़ार करेंगे। जिसको जल्दी जल्दी आज़ादी चाहिए वो जल्दी जल्दी गिरता भी है। तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। किसी नए पर्सन को अगर आप अपनी लाइफ में एंट्री देते हो तो डिसीजन बहुत जल्दी का होता है। सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले लिया करें, क्योंकि कोई एक है जिन्होंने इस दूसरे पर्सन की एंट्री को महसूस किया था पहले अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों में से कोई। और एक है जिन्होंने नहीं किया था कभी एक्सपीरियंस नए बंदा या बंदी की, मतलब दोनों के बीच में तीसरे पर्सन का एक्सपीरियंस किसका किसी के पास है, जिसके पास है आप दोनों में से वो खुद को हील करेंगे, जिसके पास नहीं है वो एंट्री करेंगे। क्योंकि इस हालात में जब किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है, मतलब पागल नहीं, मतलब जो अकेलापन महसूस करे, आज़ादी चाहे, तब कोई आता है तो वो कोई सही बंदा आता नहीं है। वो जो भी आएगा वो अपने मतलब से आएगा भाई, बंदा या बंदी जो भी आए अपने मतलब निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। तो इस रिश्ते में जो भी दो बंदे जिनके भी एनर्जी कैच कर रहा है, वो एक है जो पहले से ही इस तरीके का किसी और पर्सन का ज़िंदगी में आना और वो छोड़ के चले जाना, इस चीज़ को उन्होंने महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से वो अभी खुद को हील कर रहे हैं, करेंगे। और जो अभी तक उस चीज़ को महसूस नहीं किया, चखा नहीं है जिस खाने को, उसको खा के देखने की कोशिश करेंगे और उसका जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा, वो खुद भोगेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहता है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। बी असर्टिव, आपको अपने अंदर ही पावर ढूंढनी पड़ेगी। अपने जो सोच है उसे कंट्रोल करें, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप खुद में तो ढूंढे। अगर आप अपनी खुशी, अपनी आज़ादी किसी और के पास ढूंढने जाते हो तो जो आपके पास था वो भी खो जाएगा, क्योंकि आप तो अपने खुशी दूसरों के हाथ दे रहे हो। वो जो आपको खुशी देगा तब आपको खुशी मिलेगी, वो जब आपसे बात करेंगे तब आपको खुशी मिलेगी, वो जब हंसेगा तब आपको हंसना चाहिए, जब वो आपको इग्नोर करेगा तब आप रो दोगे। कभी भी अपने आज़ादी को किसी के हाथ में ना दिया करे, अपने आज़ादी अपने पास रखें। आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। तो फिर क्यों किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना, तो फिर क्यों किसी की खुशी के सामने अपने आप को खड़ा करके रखना कि वो मुझे देख लेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मुझे पसंद करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों आप अपने आप में खुश नहीं हो? खुद से प्यार करो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।